हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कुंदन और आज मैं आपको कराऊंगा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 में लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड। तो इससे मैंने पहले वीडियो में आपको लीनियर इक्वेशन सोल्व करने का पहला मेथड कराया था, ग्राफिक मेथड। अब इस वीडियो में हम करेंगे उसका दूसरा मेथड जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके स्टूडेंट, तो बहुत ही ईजी मेथड है, ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, लीनियर इक्वेशंस ले रखी हैं x + y = 14 एंड x - y = 4। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब इस दोनों इक्वेशन से आप एक इक्वेशन को पिक करिए। आप इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन पिक कर लीजिए। जैसे मैं इक्वेशन नंबर क्या लेता हूँ, सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ओके स्टूडेंट, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x - y = 4। ठीक है, x - y = 4 है, तो इससे आप या तो x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए या फिर y की वैल्यू। ओके, तो x यहीं रखते हैं, माइनस के y इधर ले जाइए, 4 + y। तो ये आपके पास एक और इक्वेशन बन के आ गई। इस इक्वेशन को मान लीजिए थर्ड। ओके स्टूडेंट, एंड आपने ये वैल्यू किससे निकाली है, x की, इक्वेशन नंबर थर्ड से। तो आप इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड आपने ये x की वैल्यू किससे फाइंड करी है, इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो आप इस x की वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे, सेकंड में पुट नहीं करेंगे, किसमें पुट करेंगे, फर्स्ट में। ओके स्टूडेंट, तो इक्वेशन नंबर किसमें पुट करेंगे हम, फर्स्ट। तो हम x इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x + y = 14। तो x की वैल्यू कितनी है, 4 + y। तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 4 + y + y = 14 एंड 4 का 4 आ जाएगा। y + y कितना हो जाएगा, 2y, और इक्वल में कितना है स्टूडेंट, 14। ओके, ठीक है, एंड अब क्या करेंगे, 2y यहीं रखेंगे, 14 प्लस के 4 इधर ले जाइए, -4। ओके, एंड 2y = 14 - 4 कितना है, 10। y को यहीं रखेंगे, 10 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। तो मल्टीप्लाई से यहाँ तो डिवाइड हो जाएगा, कट करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 5। तो y = कितना आ गया, 5। अब y की वैल्यू आप किस में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में पुट कर दो, टू सेकंड में पुट कर दो या थर्ड। तो मेरा कहना ये है कि y की वैल्यू पुट उसमें करो, इन तीनों में से उन्हीं में करो जिसमें से आपका x की वैल्यू इजी निकल जाए। तो मेरा कहना है कि आप y की वैल्यू किस में पुट करिए, x में, थर्ड में पुट करिए इक्वेशन नंबर। तो इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, x = 4 + y। 4 + y की वैल्यू कितनी है, 5। यहाँ लिख दीजिए y इन इक्वेशन थर्ड। तो 4 + 5 कितना है, 9। तो x की वैल्यू कितनी है, 9। ओके स्टूडेंट, तो ये आ गया आपकी लीनियर इक्वेशन के x और y की वैल्यू आ गई। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए स्टूडेंट, अब हम करते हैं लीनियर इक्वेशन सोल्व करने का थर्ड मेथड जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। ओके स्टूडेंट, तो इसमें मैंने दो एग्जांपल ले रखा है, x + y = 8 एंड 2x - 3y = 4। तो इसमें क्या होता है कि आपको ना इसमें वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना होता है। जैसे यहाँ 2x है तो या तो इसको भी क्या बनाओ, 2x बनाओ। जैसे यहाँ 3y है तो इसको भी क्या बनाओ, 3y बनाओ। ठीक है, तो इसमें आपको ये करना होता है, फिर इसको एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, तो पहले हम इसका क्या करते हैं, वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करते हैं। तो यहाँ 2x है तो मैं इसको क्या बना रहा हूँ, 2x बना रहा हूँ। ओके, इसको भी मैं क्या बना दूंगा, 2x। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन के अंदर 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी, तभी तो यहाँ पे 2x बनेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में मैं 2 क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। यहाँ लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। ओके, चलो कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, इसको करूँगा x को 2 से गुना, 2 से कर देंगे गुना, तो 2x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 8 60। तो ये जब कर रहे थे एक नई इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं हम। ओके, अब देखो इस सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे लिख दीजिए, क्या है, 2x - 3y = 4, जो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो ये सेम हो गई ना, इस वेरिएबल का कोफिशिएंट भी कितना है, 2 है, और इस वेरिएबल का कोफिशिएंट भी कितना है, 2 है। दोनों x वेरिएबल है और दोनों के कोफिशिएंट भी क्या है, सेम। तो अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि बेटा इन दोनों इनमें से एक को काटना होता है, तो इसीलिए मैंने इनको सेम करा ताकि ये कट जाए। लेकिन दोनों के साइन क्या है, पॉजिटिव है।
तो एक को नेगेटिव करना होगा। तो सब्ट्रैक्ट जब करते हैं, जब हम एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये नीचे वाली इक्वेशन होती है, इसके साइन चेंज होते हैं। तो ये प्लस की इक्वेशन है, क्या बन जाएगी माइनस, ये माइनस क्या है, क्या बन जाएगा प्लस, ये प्लस का 4 है, ये क्या बन जाएगा माइनस। ओके, तो प्लस का 2x एंड माइनस का 2x कट हो जाएगा, प्लस का 2y एंड प्लस के 3y, तो कितने हो जाएंगे प्लस के 5 हो जाएंगे, प्लस के 16 अब माइनस के 4, 16 और 4 है कितना बचे, ये हमारा बचेगा 12। ओके, तो y इक्वल कितना आ जाएगा 12/5। अब ये y की वैल्यू आ गई 12/5। अब इस y की वैल्यू आप पुट कर दो, या तो फर्स्ट इक्वेशन में कर दो या सेकंड में कर दो या फिर थर्ड। तो मैंने आपको बताया था उसी इक्वेशन में पुट करें जिससे हमारी वैल्यू इजीली निकल जाए, जिससे हमारी दूसरी वेरिएबल की वैल्यू इजीली निकल जाए। तो इसमें मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो मैं यहाँ पे फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट लेता हूँ। तो क्या है इक्वेशन फर्स्ट, x + y = 8। ओके, एंड x की वैल्यू कितनी है पता नहीं है, तो x को x लिखेंगे, प्लस y की वैल्यू निकालिए बेटा कितनी 12/5, यहाँ लिख देंगे 12/5 = 8। ओके, x को ये रखेंगे 8 प्लस के 12/5 बदल जाइए माइनस के 12/5। ओके, तो अब यहाँ पे हमें ये करना होगा माइनस, तो ये फ्रैक्शन वाली माइनस है तो इसके नीचे 1 लिख दीजिए। ठीक है, फ्रैक्शन में माइनस कैसे करते हैं, नीचे वाले क्या लेते हैं हम एलसीएम, तो 1 के मल्टीप्लाई 5 से करिए कितना आएगा 5। अब 5 गुना 8 से कर दीजिए 40, अब 1 गुना 12 से कर दीजिए माइनस के 12। जब आप इसे करेंगे 14 से 12 कितना बचा, ये आ गया हमारा 28/5, तो ये आ गई x की वैल्यू। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया एलिमिनेशन मेथड। तो मैंने आपको तीनों मेथड करा दिए, लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के मैंने आपको तीनों मेथड करा दिए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज करेंगे, कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।